औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो इस सिलसिले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करती है, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि तंबाकू नोशी से क्या नुकसानात हो रहे हैं और इसको तर्क करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं और ढेर सारे नहीं करते इस पे बात। बाकी बहुत सारे टॉपिक पे हर रोज़ हम बात करते रहते हैं, डिप्रेशन पे, एंग्जाइटी पे और बाकी जितने भी अमराज हैं उन पे बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन इस पे कभी कुछ खुल के नहीं बात हुई और शायद इस पे गौर नहीं किया जाता बहुत ज़्यादा कि इस पे बहुत बात की जाए। तो इसको 1987 में स्टार्ट किया गया था बाकायदा तौर पे कि इसको मनाया जाए। उसके बाद अभी तक भी ये चीज़ें चलती रहीं। तो आज मैं बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं करूँगा, हो सकता है थोड़ी लंबी हो भी जाए, लेकिन आज पहले इस चीज़ पे बात की जाएगी कि लोग इस तरफ आते हैं तो उसकी वजह से नुकसानात क्या हो रहे हैं और आते कैसे हैं और इसको तर्क कैसे किया जा सकता है। तो पहले हम थोड़े से नुकसानात की बात कर लेते हैं जो बहुत कॉमन है और हम उन पे गौर ही नहीं करते कि ये हमें हो रहे हैं और फिर हम बाकी चीज़ों पे आएंगे। तो पहली चीज़ देखें, जो पहला इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि हो सकता है आपको वक्ती तौर पे थोड़ा सुकून दे, लेकिन जैसे ही आपके पास अवेलेबल नहीं होगी सिगरेट तो आपको बेचैनी होगी और बेचैनी की वजह से आपका मूड इरिटेबल होगा, आपको गुस्सा आ सकता है और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी बहुत बड़ी काज है वो है आपका इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम तबाह हो जाता है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ आती है वो ये है कि आपको लंग का कैंसर हो सकता है, जिसको फेफड़े का कैंसर कहते हैं। इसके बाद आपको मुंह का कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है और इसके साथ साथ आपका मैदा तबाह हो सकता है। मीन आपको जो चीज़ें आप खाएंगे वो हज़म नहीं होंगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है और इसके साथ साथ और जो चीज़ें आप देखेंगे, आपके दांत ख़राब हो जाते हैं, आपके अनहेल्दी दांत हो जाते हैं और उसके साथ साथ और जो चीज़ें आ रही हैं वो ये हैं कि आप का सांस के बहुत सारे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। आपको हार्ट का मसला बनना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर के आप परमानेंट मरीज़ हो जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है। मीन सिगरेट की वजह से ढेर सारे इतने मसाइल हैं जिसको गौर ही नहीं करते कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और जैसे एक लतीफ़ा बना हुआ, तो किसी डॉक्टर ने किसी मरीज़ से कहा कि अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे ना तो आप आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, जल्दी मुझे भी नहीं है मरने की, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता मरना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये था कि आप अगर हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन अगर नहीं छोड़ेंगे तो उसकी वजह से आप इतनी ढेर सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको इतने प्रॉब्लम होंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता सह सह के मरेंगे। तो इसमें बहुत सारे काजेज़ हैं जिसकी वजह से लोग इस तरफ आ जाते हैं। तो हम जो पहली काज है उस पर थोड़ा सा आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ना स्ट्रेस की वजह से आते हैं। मीन स्ट्रेस हुई और सिगरेट स्टार्ट कर दी, सिगरेट पर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी पीते 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 फिर बहुत ज़्यादा सिगरेट पे आ जाते हैं और वक्ती तौर पे आपको वाकई ये सुकून देती है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारे मसाइल की तरफ धकेल देती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ ऐसे है कि जैसे आपकी महफ़िल में बहुत सारे लोग पी रहे हों और आप भी उसमें बैठे हो, तो जितना इफ़ेक्ट उन लोगों पे हो रहा है उतना ही आप पे हो रहा है, क्योंकि वो जो पी के धुआं छोड़ते हैं वो उसी फ़ज़ा में आप भी सांस ले रहे हैं, तो आप भी उतने ही इन्वॉल्व हो जाते हैं जितने वो लोग हैं, तो आपको भी उतना ही असर होता है जितना उन लोगों को हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी काज है, क्योंकि आप मीन एक सिगरेट पी रहा है तो वो उसका आदी हो जाता है, सिगरेट पीता 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 वो उसका आदी हो जाता है।
और उसके साथ साथ जो आप उसके साथ बैठे हुए हैं तो आप भी उतनी पी रहे हैं जितनी वो पी रहा है, तो आप भी आदी हो जाएंगे। उसके बाद आपका भी दिल करेगा कि मैं भी पीऊँ। फिर उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी वजह है वो भी यही है कि हमारा जो पीयर ग्रुप है, हमारे जो जानने वाले जो दोस्त हैं, जो हमारे जानने वाले लोग हैं, हम उनकी महफिल में बैठते हैं और वो चीज़ें ये यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने से हमें ऑफ़र करते हैं और हम उस ऑफ़र को ठुकराते नहीं और हम पीते हैं और उसके बाद हम भी उसमें मुब्तला हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो एक और रीज़न है जो हमारी यंग जनरेशन इस चीज़ की तरफ आ रही है, वो ये है कि बहुत सारे लोग मॉडलिंग करते हैं, लोगों को देख के सिगरेट पीते हैं। सूटा कैसे लगाते हैं वो लोग, मीन जिसको आप कश कहते हैं, वो कैसे लगाते हैं, फिर वो 2 उंगलियां और इस तरह के स्टाइल मार के जब पीते हैं तो वो बच्चे भी उस स्टाइल को कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के चक्कर में वो लग जाते हैं और शुरू में तो वो आपको अच्छा लगता है कि आप जब लगाते हैं सिगरेट और आप अपने आप को बड़ा आदमी समझना शुरू कर देते हैं वो जो लोग सिगरेट पीते हैं। हालांकि ये नहीं पता कि ये बड़ी गंदी आदत है जिसको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन हम समझते हैं, जो पीने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि ये बड़ा काम है, हम सिगरेट पी रहे हैं, जैसे डिब्बी से निकालते हैं और सुलगाते हैं और पीते हैं और धुआं ऊपर को छोड़ते हैं और उनको लगता है कि हम बड़े बदमाश हैं। और भाई ये कोई बदमाशी वाली बात नहीं है, आप लोग तो अपनी ज़िंदगी को अजीरन बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि एक सिगरेट ने आपकी ज़िंदगी तबाह कर देनी है। इसके साथ जो एक और बहुत बड़ी रीज़न जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि ये ड्रग एडिक्शन का जो आप चरस, अफ़ीम और उसके साथ साथ आप फिर उसकी तरफ जाते हैं पाउडर की तरफ जिसको हेरोइन कहते हैं और इंजेक्शन की तरफ, तो सिगरेट दरवाज़ा है इस चीज़ का। जो सिगरेट पे लग गया उसने बाकी चीज़ें भी यूज़ करनी है, वो चर्स पे आ सकता है, वो अल्कोहल पे आ सकता है जिसको आप उर्दू में शराब कहते हैं, उस पे आ सकता है। फिर शराब उतना मज़ा नहीं देगी तो उसके बाद फिर वो पाउडर और पन्नी पे पीना और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आजकल आइस और बहुत सारी चीज़ें निकल आई। तो ये सारी जितनी भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसका जो स्टार्ट है वो सिगरेट से ही होता है, इससे पहले कुछ नहीं होता। जो सिगरेट पीता वो स्टार्ट करेगा, जो सिगरेट नहीं पीता वो स्टार्ट नहीं करेगा, ये गारंटी है। तो ये जो सिगरेट है ये इसकी बहुत बड़ी रीज़न है हर चीज़ की, जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं। फिर इसके साथ साथ हम जब पीते रहते हैं तो उसको हमारी ज़बान में जो साइकोलॉजी या साइकेट्रिक की ज़बान में जिसको बोला जाता है वो होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त। तो ये बंदा जो पीता है उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। मीन पहले एक सिगरेट पीता था, एक सिगरेट जितना मज़ा देती थी फिर 2 उतना मज़ा देंगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 10 पे आ जाएगा, फिर पूरी डिब्बी पे आ जाएगा और डिब्बी के बाद फिर नेक्स्ट जाएगा, क्योंकि उसको वो सिगरेट उतना मज़ा नहीं देती, उतना ही सेटिस्फाई नहीं करती सिगरेट जितनी पहली सिगरेट ने सेटिस्फाई किया था। तो इस वजह से वो लगे रहते हैं। तो इस चीज़ की वजह से टॉलरेंस लेवल बढ़ता रहता है और नशे की आदत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब टॉलरेंस लेवल पीक पे चला जाता है उनको सिगरेट भी मज़ा नहीं देती तो फिर चर्स आती है, चर्स के साथ फिर शराब आती है, शराब के बाद फिर पाउडर आता है, पाउडर के साथ और बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं जो बच्चे और बड़े इस चीज़ में इन्वॉल्व होते रहते हैं। इसके साथ जितने भी लोग नशा करते हैं, जितने लोग सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, इनके पास ना दलाइल बहुत होते हैं। मुझे स्ट्रेस है, काम नहीं मिल रहा, परेशान रहता हूँ, जब पी लेता हूँ तो बेहतर हो जाता हूँ। तो ये सारे लेम एक्सक्यूज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस चीज़ से निकाल सकती हैं, आपको बेहतर कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये लेम एक्सक्यूज़ देते हैं और लगे रहते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है हमारे यंग जनरेशन का और पैसे का ज़्यादा तो है ही है। अब इसमें एक छोटी सी जो एक दो चीज़ें और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप छोड़ कैसे सकते हैं। तो जब भी छोड़ना है एकदम छोड़ना है। आप कभी भी कहें कि मैं मतलब अगर 10 सिगरेट पीता हूँ तो मैं 8 पे आ जाऊँगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप एक दम छोड़ेंगे तो आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ कभी नहीं। आप सोच ही नहीं सकते कि आप एक एक सिगरेट करके छोड़ेंगे और आप छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एकदम छोड़ेंगे तो आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं छोड़ सकते। उसके साथ साथ विड्रॉल सिम्टम आती हैं। सिगरेट छोड़ने की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं, मैदा ख़राब हो जाता है, बुखार हो सकता है, जिस्म दर्द कर सकता है, बेचैनी हो सकती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपने उस प्रॉब्लम की वजह से घबराना नहीं, ये जस्ट 4 से 5 दिन, उसके बाद आप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो आप छोड़ना चाहते हैं तो ये 2-3 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपने दोस्त छोड़ना पड़ेंगे। जो सिगरेट पीते हैं आपने उनको अवॉइड करना है। अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे, उनके साथ बैठे रहेंगे तो आप दोबारा लग सकते हैं, आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो आपको वो कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी जिसमें ये चीज़ें चलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी और अपना ख्याल रखिएगा और इस चीज़ से थोड़ा सा इज्तनाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।